आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य, टैक्स फ्री बजट की बात करने वाली सरकार मत बोलिए आप। को आज क्या आदतें डाल रखी? कैलाश जी ने आईना दिखाने का काम किया। ये सिर्फ लोग लुगावनी बातें करने के लिए टैक्स फ्री बजट कह देना और वित्त विधेयक में कई तरह के पीछे के कानूनों में संशोधन करके वो काम भी कर देना। इसलिए लोक कल्याणकारी सरकार बजट का उसमें टैक्स का प्रावधान भी करे, कोई हर्जाना नहीं, लेकिन क्षेत्र का प्रदेश का विकास होना चाहिए। माननीय सभापति जी, मैं पक्ष विपक्ष की बातों में न आते हुए सिर्फ 3-4 मिनट में मेरी बात पूरी करनी चाहूँगा। और जो सरकार की पॉलिसीज है, चाहे आबकारी नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे खनन नीति हो, उन पर 2-4 बातें सुझाव देना चाहूँगा। आबकारी नीति का जिक्र हुआ 21-22 की, बड़े बड़े शराब माफिया का शराब के धंधे पर कब्जा तय हो गया। इस नीति से छोटे व्यवसायी बाहर हो गए। और जैसा इस नीति से ये होने जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद पूरा प्रदेश, इतनी दुकानें हो जाएगी, पूरा प्रदेश झूमता हुआ नजर आएगा। इन घोषणाओं से खुशफहमी में नहीं, शराब के नशे में पूरा प्रदेश झूमता नजर आएगा। ये सरकार इस शराब नीति से करने जा रही है। लॉटरी में शराब की बिक्री की मात्रा सरकारी ही थी, वर्तमान में शराब की गारंटी बोलीदाता की बोली पर निर्भर है। इसका एक उदाहरण देखिए, हनुमानगढ़ में 62 लाख की एक दुकान 500 करोड़ की बोली लगी। जयपुर में 2.5 करोड़ की एक दुकान 8.5 करोड़ की बोली लगी। मतलब इस पॉलिसी का मजाक देखिए माननीय सभापति जी, और किस तरह की पॉलिसी लेके आए हैं। और सीएल में मार्जिन 40 से 30% रहेगा। तस्करी की संभावना कम थी पिछली शराब पॉलिसी में, शराब महंगी थी। अब इस शराब की दुकान तक घटना भी ना के बराबर थी, लेकिन इसमें तस्करी भी बढ़ेगी, खूनी संघर्ष भी बढ़ेगा और शराब अत्यधिक महंगी होने का इस वजह से शराब की दुकान तक शराब की तस्करी की प्रबल संभावना रहेगी। आदरणीय सभापति जी, इसमें संशोधन करना चाहिए सरकार को। और गांधीवादी मुख्यमंत्री के राज में इस तरह की शराब पॉलिसी कतई उचित नहीं कही जा सकती। अक्षय ऊर्जा की, सोलर एनर्जी की पॉलिसी में मैं सभापति जी आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार द्वारा इन्वेस्ट डेवलपमेंट को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु वर्ष 19 में नई सौर एवं पवन ऊर्जा पॉलिसी बनाई गई, परंतु वर्तमान में रेगुलेटरी कमीशन द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। वह राजस्थान सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति द्वारा प्रतिकूल हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने तो राज्य में एक नया क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए कि राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की खरीद तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने होते, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और सब्सिडी का प्रावधान किया जाए। नया क्षेत्र खुल सकता है प्रदेश के विकास के लिए, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कुसुम योजना जो किसानों से जुड़ी हुई थी, में ब्याज दर ज़्यादा होने में, कोलेटरल सिक्योरिटी मांगे जाने कर कृषकों को लोन मिलने में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि डिस्कॉम द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए गए सौर प्लांट द्वारा उत्पादित ऊर्जा का भुगतान समय पर हो। इस हेतु डिस्कॉम का एग्रीमेंट भी किया जाना चाहिए। जिस प्रकार एमएसएमई उद्योग को राज्य सरकार द्वारा लोन लेने पर ब्याज में छूट दी जा रही है, उसी प्रकार कुसुम योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे सोलर प्लांट को भी इसी तरह पर राज्य सरकार द्वारा लोन में ब्याज छूट दी जानी चाहिए। माननीय सभापति जी, औद्योगिक परिदृश्य 3 बातों में मैं बीकानेर क्षेत्र की स्थिति को बताना चाहूँगा। मोदी जी, वर्तमान में अनेक अपने उद्योगों के लिए कई योजनाएं शुरू करें। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019, मुख्यमंत्री लघु ऋण योजना 19, एमएसएमई ऑर्डिनेंस एक्ट, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि निर्यात पॉलिसी 19। मोदी जी, आप बीकानेर के औद्योगिक जगत की मांग पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। नए उद्योगों को सरकारी कई तरीके से सहायता करती है, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, मंडी फीस, कई तरह में छूट देती है। साथ ही साथ इस प्रतिस्पर्धा में पुराने उद्योग टिक नहीं पाते, उनको भी ध्यान रखने का हमारा काम है। माननीय सभापति जी, बीकानेर में ड्राई पोर्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत है ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके, वरना गुजरात से हमारे व्यापारियों को निर्यात करना पड़ता है और गुजरात का मार्का लग के विदेश में निर्यात होता है। गुजरात को फॉरेन करेंसी का फायदा होता है। माननीय सभापति जी, बजरी की बात पूरा प्रदेश चिंतित है और बीकानेर में जहाँ कहीं नदी नाले से बजरी नहीं निकलती, भूमिगत बजरी निकलती है, वहाँ भी ईसी अटकी पड़ी है, एलओआई जारी हो रखे हैं और पिछले 1 साल से बीकानेर में बजरी की रॉयल्टी का ठेका भी नहीं हुआ। सरकार को 50 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है और जिप्सम का भी पिछले 1 साल से रॉयल्टी का ठेका नहीं है बीकानेर में। सरकार अपने राजस्व की भी चिंता करे। परिवहन में रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट 31 मार्च 21 तक 6000 करोड़ था। समाप्त करें। माननीय सभापति जी, वो 1500 करोड़ का कम डाल, उसमें ट्रकों को पूरे पीछे पड़ के परेशान किया जा रहा है। ये ट्रक वाले बहुत साधारण परिवार। माननीय सभापति जी, ये सारी बात मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। माननीय सभापति जी, बिराजी अंकित नहीं होगा। श्री अशोक लाहौटी। माननीय सभापति